ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं साई का प्यार जीवन आधार के तहत एक मनोरम भेंट वार्ता सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 24 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈ మనస్సును చాలా ప్రమాదమైనటువంటిదిగాను ప్రధానమైనటువంటిదిగాను ప్రమాణమైనటువంటిదిగాను ఊహిస్తూ వచ్చింది వేదం. కనుక నీవు జగత్తునందు అనుభవించేటువంటి యొక్క ఈ భోగానందములంతా కూడాను కేవలము తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రతిబింబంలే కానీ ఇది నిజానందములు కాదు. అయితే ఈ ఆత్మానందం అనేటువంటి దాని ద్వారా ఈ లౌకికమైనటువంటి యొక్క ఆనందములంతా మనము అనుభవిస్తూ ఇవే సత్యానందములుగా మనం భావిస్తున్నాము. ఇవి సరి అయిన ఆనందములు కావు, ఇది తాత్కాలికంగా కనిపిస్తుంటాయి. वेद ने इस मन की कल्पना एक खतरनाक तत्व के रूप में, प्रधान तत्व के रूप में और प्रमाण तत्व के रूप में की है। अतः तुम इस जगत में जिन भोगों के आनंद का अनुभव प्राप्त कर रहे हो वे सब तात्कालिक प्रतिबिंब मात्र हैं, परंतु इस आत्मानंद के द्वारा हम इन लौकिक आनंदों का अनुभव प्राप्त करते हुए उन्हीं को सत्यानंद मान रहे हैं। परंतु ये सत्यानंद नहीं है, ये सही आनंद नहीं है, ये तात्कालिक रूप में ही दर्शित होते हैं। జాగ్రత్తలో మనము చూచినటువంటి యొక్క వస్తువాహనాదులంతా కూడాను స్వప్నావస్థ యందే మనకు శూన్యమైపోతున్నాయి. స్వప్నావస్థ యందు లభించినటువంటి యొక్క సుఖ దుఃఖములంతా కూడాను జాగ్రత్తలో మనం అలక్ష్యం చేస్తున్నాము. స్వప్నం యొక్క పరిస్థితిని మనం జాగ్రత్తలో ఏమాత్రం కూడాను ఊహించడానికి వీలుండదు. కనుక జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తాదులు అన్నింటి యందు కూడాను మనము జాగ్రత్త యొక్క ప్రతిబింబమే స్వప్నం, స్వప్నం యొక్క అంతర్ధానమే ఈ యొక్క సుషుప్తి. जागृतावस्था में हम जिन वस्तु, वाहन आदि को देखते हैं वे सब स्वप्नावस्था में शून्य होते जा रहे हैं। स्वप्नावस्था में जिन सुख और दुख का अनुभव पा रहे हैं उन्हें जागृतावस्था में उपेक्षित करते जा रहे हैं। स्वाप्निक अवस्था की परिस्थितियों की कल्पना हम जागृतावस्था में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखा जाए तो इन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जागृत का प्रतिबिंब ही स्वप्न है, स्वप्न का अंतर्धान स्वरूप ही सुषुप्ति है। కనుకనే మనము లౌకికంగా అనుభవించేటువంటి ఆనందములు సత్యములని భావించి దాని నిమిత్తమై మనము అనేక విధమైనటువంటి శ్రమలకు గురి అవుతున్నాము. కనుకనే కృష్ణుడు అర్జునునకు, నాయన ఆధారమును నీవు ఆధారంగా చేసుకుంటే ఆధేయము నీకు అలక్ష్యంగా ఉంటుంటాదన్నాడు. ఆధారము చలించనిది,
మార్పు చెందనిది. కానీ ఆదేయం అనేటువంటిది ఈ ఆధారం పైన ఆధారపడినటువంటిది. ఈ ఆదేయం నిరంతరము చెలించేటువంటిది. ఈ యొక్క మార్పుతో పాటు ఆధారం కూడాను మార్పు చెందితే ఇంక బ్రతకటకు వీలు కాదు. हम लौकिक आनंद को सत्य मानकर उनके निमित्त अनेक प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं. इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वत्स, यदि तुम आधार को ही आधार बनाओगे तो आधेय तुम्हारे लिए उपेक्षित रहेगा. आधार अचल है, अपरिवर्तनशील है, परंतु यह आधेय आधार पर आधारित है. यह निरंतर विचलित होने वाला है. इस आधेय के साथ आधार भी परिवर्तित होता रहे तो जीना असंभव है. ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ. మనం కార్లలో, బస్సుల్లో, సైకిల్లో, బండ్లో మనం ప్రయాణం అవుతున్నాం. కానీ కారు కదులుతూ ఉండాలి, బాగా స్పీడ్ గా పోతుండాలి. బస్సు కూడాను బాగా వేగంగానే పోతుండాలి. ఏదో కాళ్ళతో నడిచినా కూడా మనం కదులుతూనే ఉంటున్నాము. కానీ కాళ్ళతో పాటు, కార్లతో పాటు, బస్సులతో పాటు రోడ్డు కూడా కదిలిందంటే మన పరిస్థితి ఏమైపోతుంది? కనుక కదలని రోడ్డు పైన కదిలే వాహనములతో మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాము. కనుక స్థిరమైన, నిత్యమైన, సత్యమైనటువంటి యొక్క హృదయము దీని ద్వారా మనం అనిత్యము, అశాస్త్రము, అసత్యమైనటువంటి దేహములతో మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాము. एक छोटा सा उदाहरण, हम कार में, बस में, साइकिल पर, गाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं. कार चलती रहनी चाहिए, बस भी तेजी से चलती है. हम पैदल भी जाते हैं तो चलते ही रहते हैं. परंतु पैरों, बसों और कारों के साथ रोड भी चलना शुरू कर दे तो हमारी स्थिति क्या होगी? अतः न हिलने वाले रोड पर चलने वाले वाहनों में हम यात्रा कर रहे हैं. हम स्थिर, नित्य और सत्य हृदय के द्वारा अनित्य, असत्य और अशाश्वत देहों के साथ यात्रा कर रहे हैं. మరొక సైంటిస్టులు కూడాను చక్కగా గుర్తించవచ్చును. స్వామి బోధించేటువంటి ప్రతి విషయం కూడాను వైజ్ఞానికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా, లౌకికంగా అన్నింటిని కూడాను సమన్వయం చేసేటువంటివి. దీంట్లో ఎవ్వరు కూడాను వేలు చూపడానికి వీలు లేనటువంటి యొక్క స్థితి. ఒక్కటి, నేను ఒక టేబుల్ పైన నిల్చుకున్నాను, టేబుల్ కదిలితే నేను కూడా కదులుతున్నాను. బస్సులో కూర్చున్నాము, బస్సు కదిలితే మనం కూడా కదులుతాము. ఏదో సామాన్యంగా చిన్నదిగా కదులుతున్నప్పుడే మనం కదిలిపోతుంటున్నాము. దీనికంటే ఎన్నో కోట్ల రెట్టుగా అధికంగా కూడాను భూమి కదులుతూ ఉంటుండాలి, తిరుగుతూ ఉంటుండాలి. మనం కదిలే భూమి పైన ఉండి కదలనటువంటి వాడిగా మనం భావిస్తున్నాము. वैज्ञानिक भी अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं. स्वामी जो उपदेश दे रहे हैं वे वैज्ञानिक रूप में, लौकिक रूप में और आध्यात्मिक रूप में सबको समन्वित करने वाले हैं. इस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है. मैं एक मेज पर खड़ा हूँ, यदि मेज हिलती है तो मैं भी हिलता हूँ. बस में बैठे हैं, यदि बस चलती है तो हम भी चलते हैं. ऐसी किसी छोटी सी चीज के हिलने से ही हम हिलते जा रहे हैं. इससे कहीं करोड़ों गुना अधिक गति से धरती चल रही है और हम चलने वाली धरती पर खड़े होकर स्वयं को अचल मान रहे हैं. కదిలే భూమిపైన ఉన్నటువంటి వాడు నేను కదలకుండా స్థిరంగా ఉంటున్నాను అనుకోవటము ఇది అజ్ఞానం కాదా? సముద్రం లోపల ఒక పడవ పైన తాను ప్రయాణం అవుతున్నాడు. పడవలో తాను చాలా కదలకుండా కూర్చున్నట్టుగా ఉండవచ్చును, కానీ అలల ద్వారా పైకి క్రిందికి తిరుగుతున్నాడు, కదలక తప్పదు. కనుక కదలేటువంటి అలలపైన ప్రయాణం చేసేటువంటి వ్యక్తి తాను కదలకుండా ఉంటున్నాననేటువంటి అనుకోవటము ఇది కేవలం అజ్ఞానమే. తనకు తాను దేహాన్ని కదిలించడం లేదని అనుకుంటున్నాడే కానీ దేహం తనకు తెలియకుండానే కదులుతూ ఉండాలి. चलने वाली धरती पर खड़े मानव का स्वयं को अचल मानना क्या यह ज्ञान नहीं है? समुद्र पर वह एक नाव में यात्रा कर रहा है, वह डट कर बैठ सकता है, परंतु लहरों के कारण उसका हिलना अनिवार्य है. हिलने वाली लहरों पर यात्रा करने वाले का स्वयं को न हिलने वाला समझना अज्ञान ही है. वह विचार कर रहा है
कि वह अपने शरीर को हिला नहीं रहा है, परंतु उसकी इच्छा के बिना ही उसका शरीर हिल रहा है। కనుకనే అర్జున, అనిత్యం అసుఖం లోకం, ఇది ఎప్పుడూ చంచలమైనటువంటిది, ఇది ఎప్పుడూ మార్పు చెందేటువంటిది. ఈ మార్పు చెందేటువంటి దానిలో నీవు నివసిస్తూ మార్పు చెందనటువంటి రీతిగా ఉన్నాననుకోవటం పొరపాటు కదా. దీంట్లో మార్పు చెందని ఆనందమును నీవు అనుభవించటము ఇది కేవలం సాధ్యం కాదన్నాడు. కనుక నీ మార్పు చెందని కూర్పు కలగని ఆత్మతత్వంలో నీవు ప్రవేశించమన్నాడు. अतः श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अनित्यम असुखम लोकम, यह निरंतर चंचल है, सतत परिवर्तनशील है। सतत परिवर्तनशील जगत में रहते हुए स्वयं को अपरिवर्तित मानना भूल ही है ना। अपरिवर्तनशील आनंद का अनुभव प्राप्त करना असंभव है। श्री कृष्ण ने कहा, अतः अपरिवर्तनशील और बेजोड़ आत्म तत्व में तुम प्रविष्ट हो। పిల్లలకు ఈ విధమైనటువంటి ఇంద్రియ నిగ్రహములు అనేటువంటిది బోధించడంలో కేవలం వాళ్ళని జడస్వరూపులుగా మార్చుకోవచ్చును కదా అని కొంతమంది భావించవచ్చును. ఇది కేవలం కంట్రోల్ చేయటం మాత్రమే కానీ సెన్స్ లేకుండా చేసుకోమని చెప్పటం లేదే. కారుకు బ్రేక్ ఉంటుండాలి, కానీ అపాయ సమయం నందు, ప్రమాదం సంభవించే సమయం నందు దాన్ని ఉపయోగించుకోమని చెప్తున్నాము. कुछ लोग ऐसा मान सकते हैं कि बच्चों को इंद्रिय नियंत्रण का उपदेश देकर कहीं उन्हें जड़वत तो नहीं बनाया जा रहा है। यह केवल कंट्रोल ही है। उन्हें सेंसेस विहीन होने को नहीं कहा जा रहा है। कार के ब्रेक होते हैं, परंतु उन्हें खतरे के समय उपयोग में लाने को कहा जा रहा है। ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని విద్యార్థులు చక్కగా గుర్తించాలి. స్వామి ఏదో సెన్స్ కంట్రోల్ చేయమని, మైండ్ కంట్రోల్ చేయమని, విషయాసక్తిని విసర్జించమని అంటున్నాడు. ఇవన్నీ విసర్జించిన తర్వాత లైఫ్ లివింగ్ డెత్ అయిపోతుంది, ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి అని భావిస్తున్నారు. छात्रों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। छात्र मान सकते हैं कि स्वामी सेंस कंट्रोल करने, ब्रेन कंट्रोल करने और विषयासक्ति को त्यागने के लिए कह रहे हैं। इन सबका परित्याग कर देने के बाद लाइफ लिविंग डेथ हो जाएगी, फिर जीकर फायदा ही क्या। నేను బ్రేకును తీసేయమని చెప్పటం లేదు, బ్రేక్ ఉండని, కానీ అవసరం వచ్చినప్పుడు ఉపయోగపెట్టుకో. అయితే ఎట్టి అవసరం వచ్చినప్పుడు ప్రమాదము, అజ్ఞానమో లేక ఇంకే విధమైనటువంటి యొక్క దుర్మార్గమో, దుర్బుద్ధులో ఇలాంటి సమయంలో ప్రమాదం కలుగుతుంది కనుక అలాంటి సమయంలో ఇంద్రియ నిగ్రహం చేయి. అసలు బ్రేకే లేకపోతే ప్రమాదంలో మనకు ప్రమాదమే జరుగుతుంది. मैं ब्रेक निकाल देने को नहीं कह रहा हूं, ब्रेक रहने दो, जब जरूरत पड़ेगी तब उसका उपयोग करो। अज्ञान, खतरा या दुष्ट मार्ग आदि से सुरक्षित रहने के लिए इंद्रिय नियंत्रण का उपयोग करो। यदि ब्रेक ही न हो तो खतरे में दुर्घटना अवश्य होगी। కనుకనే కాడి కిందికి రాని ఎద్దు, కళ్ళము లేని గుర్రము, బ్రేకులు లేని కారు, ఇంద్రియ నిగ్రహం లేని మనిషి చాలా ప్రమాదమైన ఉన్నాడు. కనుకనే అర్జున, నీవు కేవలము ఇంద్రియ నిగ్రహం మాత్రమే చేయి. విషయాసక్తి ఎందున్నటువంటి దోషములను విసర్జించు, విషయములో ప్రవేశించు. इसीलिए कहा गया है कि जुए के नीचे न आने वाला बैल, लगाम रहित घोड़ा, बिना ब्रेक वाली कार और इंद्रिय नियंत्रण रहित मनुष्य बहुत खतरनाक होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम इंद्रियों पर नियंत्रण करो, विषयों के प्रति आसक्ति का परित्याग करो। అదే విధముగానే మనము విషయములో జీవించవచ్చు. సంసారమును విసర్జించమని, ఆడు బిడ్డలను త్యజించమని, ఆస్తిపాస్తులు విడిచమని ఏ వేదాంతము చెప్పటం లేదు. ఏ ఏ ఇంద్రియములు ఏ ఏ సమయమున ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలో ఆ విధమైనటువంటి యొక్క నీతి నిజాయితీల మార్గంలో దానిని ప్రవేశపెట్టుకోమన్నారు. इसी प्रकार हम विषयों में जीवन बिता सकते हैं। कोई भी वेदांत संसार का परित्याग करने, पत्नी और संतान को त्याग देने और जमीन जायदाद का विसर्जन करने का उपदेश नहीं दे रहा है।
यह कहा गया कि अपनी सभी इंद्रियों को किन किन समयों में किस प्रकार उपयोग में लाना चाहिए, उसे जानकर नैतिकता का आचरण करो। కనుకనే భగవద్గీత యందు హితమును మితమును బోధించాడు. హితముగాను మితముగాను ఏది కూడాను ప్రమాదం నన్ను చేయదు. ఇష్టం వచ్చినట్టుగా భుజించేస్తే కూడాను అది చాలా ప్రమాదమే అయిపోతుంది. కనుకనే చెప్పాడు, అతి తిండి మతిహాని, మిత తిండి అతిహాయి. అదే విధంగానే అతి భాష మతిహాని, మిత భాష అతిహాయి. కానీ అతి రాగము మతి రోగమే, మిత రాగము అతిహాయి. इसीलिए भगवत गीता में हित एवं मित का उपदेश दिया गया। यदि हित एवं मित का पालन करेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। मन मर्जी के मुताबिक खाना खाएंगे तो वह भी खतरा ला सकता है। अति भोजन से मति को दुख, मित भोजन से मति को सुख। अति भाषण मति को दुख, मित भाषण मति को सुख। अति राग मति का रोग, मित राग మతి కో సుఖ్. కనుకనే ఇంద్రియములను ఈ విధమైన రీతిలో నీవు కారు బ్రేకును ఏ రీతిగా ఉపయోగపెట్టుకుందువో ఆ విధంగా నీలో ఇంద్రియములను మధ్య మధ్య కొంచెం బ్రేక్ వేస్తూ రావాలి, నీకు ప్రమాదం కాకుండా చూసుకోవాలి. ఈ లక్ష్యముతోనే కృష్ణుడు అర్జునునకు ఇంద్రియ నిగ్రహం అత్యవసరము, ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేటువంటి ఒత్తి ఉంటేనే నీ యొక్క జీవన జ్యోతి వెలుగుతుంది అన్నాడు. इंद्रिय नियंत्रण को कार के ब्रेक की भांति उपयोग में लाना चाहिए, जिससे कि तुम्हें कोई खतरा न हो. इसी लक्ष्य से श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इंद्रिय नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है. इंद्रिय नियंत्रण रूपी बत्ती के होने पर ही तुम्हारी जीवन ज्योति प्रज्वलित होगी. అయితే ఒత్తి ఉండినంత మాత్రాన ప్రయోజనం లేదు, దీనికి భక్తి అనేటువంటి తైలం కూడా కావాలి అన్నాడు. ఈ భక్తి అనేటువంటి తైలం ఉండినంత మాత్రం ప్రయోజనం లేదు, దాన్ని నిల్వ చేయడానికి ఒక విధమైన వైరాగ్యం అనే ప్రమిద కూడా ఉండాలి అన్నాడు. కనుకనే దీపమునకు ప్రమిద నూనె వత్తి కలదు, దీపపు వెలుగు కలుగున, ముట్టించేవాడు ఒకడు ఉండాలి, అతని దైవం. నీకు వైరాగ్యం ఉంది, భక్తి ఉంది, కానీ ఇంద్రియ నిగ్రహం కూడా ఉంటుండాలి, దీన్ని వెలిగించేటువంటి వాడే వైరాగ్యం. बत्ती के होने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है, इसमें भक्ति रूपी तेल का होना भी आवश्यक है. भक्ति रूपी तेल के होने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है. तेल भरने के लिए वैराग्य रूपी दिए का होना भी आवश्यक है. दीपक के लिए दिया, बत्ती और तेल हैं, क्या दीपक प्रज्वलित होगा? प्रज्वलित करने वाला तो होना चाहिए, वही ईश्वर है. तुम में वैराग्य है, भक्ति है, इंद्रिय नियंत्रण भी है, इसे प्रज्वलित करने वाला होना चाहिए. అదే కృష్ణుడు అర్జును యందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ ఒత్తిని వెలిగించాడు. పూలు సూది దారము ఉండే, పుష్పమాల తానగున లేదు, ఈ గార్లను కుట్టేటువంటి వాడు ఒకడు ఉండాలి. స్వర్ణము రత్నాలు కలవు, సొమ్ములు నిర్మాణమగున చేసేటువంటి గోల్డ్ స్మిత్ ఒకడు ఉండాలి, కంసాలి ఉండాలి. श्री कृष्ण ने अर्जुन में उस बत्ती को प्रज्वलित किया. फूल, सुई, धागा हैं, क्या स्वयं फूल माला बन जाएगी? इस माला को गूंथने वाला तो कोई होना चाहिए. सोना और रत्न हैं, क्या गहने स्वयं बन जाएंगे? इन्हें बनाने वाला गोल्ड स्मिथ होना चाहिए, एक सुनार होना चाहिए. విద్య కలదు, బుద్ధి కలదు, కానీ విద్యావంతుడు తారగున నేర్పేటువంటి గురువు ఒకడు ఉండాలి కదా. పెద్ద అక్షరంతో ఇట్లా రాసి ఇట్టు పెట్టారు, అది ఏ అని ఉండాలి. ఏ బోర్డు పైన ఉంటుండాలి. పిల్లవాడు కళ్ళతో చూస్తున్నాడు, కన్నులు బాగా మంచిగా ఉంటున్నవి, కానీ అక్షరం కూడా చాలా పెద్దగానే ఉంటున్నది. ఆ లెటర్కు ఏ అని శబ్దం అనేటువంటిది చెప్పాలి అనేటువంటి బోధించే గురువు ఒకడు ఉండాలి కదా. కానీ లెటర్ ఉంది, వీడికి కన్నులు ఉన్నాయి పత్తికాయల మాదిరి, కానీ ఈ అక్షరం ఏ
ఈ అక్షరం బి అని చెప్పేటువంటి వాడు ఒకడు ఉండాలి. అతనే జగద్గురువు, అతనే దైవం. विद्या है, बुद्धि है, क्या स्वयं कोई विद्यावान बन जाएगा? सिखाने वाला एक गुरु होना चाहिए. काले तख्ते पर बड़ा सा अक्षर ए लिखा गया, यानी बोर्ड पर ए लिखा गया. बच्चा उसे अच्छी तरह से देख रहा है, आंखें भी स्वस्थ हैं, अक्षर भी बहुत बड़ा है. उस लेटर का उच्चारण ए के रूप में होना चाहिए, यह बताने वाला गुरु तो होना चाहिए. वहाँ ए लेटर है, आंखें भी बड़ी बड़ी हैं, परंतु यह ए, यह बी है, ऐसा बताने वाला कोई एक होना चाहिए. वही जगत गुरु है, वही ఈశ్వర్ है. కనుక జగత్తునందు సర్వ విషయములను మనం గుర్తించవలనన్నా, సర్వ కర్మలను మనము సరైనటువంటి స్థితిలో మనం చేయవలనన్నా, దీనిని ఆత్మరీతిగా సత్యమైనటువంటి మార్గంలో ప్రబోధించేటువంటి సద్గురు ఒకడు ఉంటుండాల. అతనే గురువురు గురువు, అతనే దైవం. కనుక ఇంద్రియ నిగ్రహం లోపల చాలా ప్రధానమైనటువంటి యొక్క జీవితము ఇమిడి ఉంటుండాలి. अतः जगत में सभी विषयों से अवगत होने के लिए, सभी कर्मों को आत्मा के स्तर पर सही मार्ग में करने का उपदेश देने के लिए एक सद्गुरु का होना अनिवार्य है. वही गुरोर गुरु, वही ईश्वर है. अतः इंद्रिय नियंत्रण में ही जीवन समाया हुआ है. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार. आज इसके अंतर्गत हम न्यूजीलैंड देश के ऑकलैंड निवासी श्रीमती अंजनी लता ग्रोवर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत करने जा रहे हैं. ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 26 दिसंबर सन 2012 को रिकॉर्ड की गई थी. तो फिर आपके अलावा रवि जी से कोई बात हुई बाबा की? हाँ जी, रवि जी से बात हुई और स्वामी ने रवि से पूछा कि आपको क्या चाहिए. तो रवि जी ने स्वामी से ये कहा कि स्वामी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना, आप हमें किसी भी जन्म में नहीं छोड़ोगे. ओह, बड़ा सोच समझ के बहुत समझदारी वाला जवाब दिया. तो बाबा क्या बोले? स्वामी ने ये कहा कि आई ब्लेस एंड आई प्रॉमिस, मैं आशीर्वाद देता हूँ और अपना वादा देता हूँ. उसके बाद फिर स्वामी खड़े हो गए. फिर हमारे को ऐसे लगा कि हाँ हमारा इंटरव्यू ख़त्म हो गया. हम वापस बाहर कमरे में आए. वो जेमन ग्रुप जो बैठे थे उनको फिर स्वामी लेके गए अंदर. उसके बाद स्वामी मेरे तरफ देख के मेरे को बोलते कि हम आपको कुछ दे रहे हैं. उस वक्त मेरे को समझ में नहीं आ रहा था स्वामी क्या बोले. स्वामी अंदर गए और अपना रोप लेकर आए और मेरे को दिया और स्वामी ने मेरे गोद में रखा और मेरे को बोला कि दिस इज़ फॉर यू, मतलब ये आपके लिए है. किस रंग का था? ऑरेंज कलर. अच्छा, हाँ जी, नारंगी रंग का अपना वस्त्र. हाँ जी, वस्त्र आप मेरे को दिया और ये कहा कि ये आपके लिए है. उस वक्त मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों स्वामी ने इसे कहा कि ये आपके लिए है. फिर जब हम न्यूजीलैंड आए तो क्योंकि हम न्यूजीलैंड में जो हमारा साई हाउस है जी, जो हमारा साई ऑर्गेनाइजेशन का है, वहाँ पर एक छोटा सा उल्टा है और वो जो पूजा रूम है हम देखभाल करते हैं. हर फ्राइडेज़ को हम उसको साफ़ करते, पूरा सफाई करते, अच्छी तरह से सजाते हैं. सब ने ये सोचा कि स्वामी साई हाउस के लिए रोप भेजे. फिर मेरे को याद आया कि स्वामी ने खुद कहा कि ये आपके लिए है. तो स्वामी ने पहले से
बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ये मेरे लिए। फिर उसके बाद स्वामी मेरे सपने में आए और स्वामी ने मेरे से कहा कि कैसे था वो जो पर्सनल जो अलग से हमने आपको इंटरव्यू दिया था, आपको कैसे लगा। स्वामी को बहुत ही धन्यवाद किया पहले कि स्वामी आपने हमें अलग से बुलाए और हमारे को अलग से बात किया। तो स्वामी बोलते नहीं, आपने मेरे को ठीक से देखा ही नहीं। तो लगा कि स्वामी हमने आपको तो ठीक से देखा था, याद कर रही थी पूरा इंटरव्यू, वो बिल्कुल सामने पिक्चर आ गया कि स्वामी हमने आपको ठीक से तो देखा है। स्वामी बोलते नहीं, आपने हमें ठीक से देखा ही नहीं, हम तो पूरा शिव शक्ति में थे, आपने हमें ठीक से देखा ही नहीं। फिर स्वामी ने कहा कि आप देखना चाहते हो? हाँ स्वामी, हम देखना चाहते हैं। और स्वामी बिल्कुल मेरे सामने बैठ गए और स्वामी ने जब ओम बोल के उच्चारण किए और बिल्कुल मेरे को ऐसे लगा कि मैं जलने लगी हूँ और अचानक से मेरा नींद खुला और झटके से मैं बिल्कुल जैसे ऐसे लगा कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। फिर उसके बाद पेट का जो दर्द था फिर शुरू हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने ये बोला कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या थी? कोई बीमारी वगैरह बता पाए? वो हर्निया कोई कुछ भी नहीं, डॉक्टर को खुद नहीं समझ पा रहे थे तो कि किस चीज का ऑपरेशन करते थे वो लोग? वो देखना चाहते हैं कि अंदर सब ठीक है ना, लोअर पार्ट में बहुत दर्द हो रहा था। उसी दिन रात को स्वामी फिर सपने में आए और कहा था कि हमने आपको बताया था कि ऑपरेशन मत कराना, आप बिल्कुल ठीक हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि उन्हें इंटरव्यू रूम में भी बोला था आपको पर्सनली? हाँ जी। फिर उसके बाद मेरे को क्या समझ में था कि स्वामी मेरे को हील कर रहे थे, इसीलिए स्वामी ने मेरे को आके कहा कि ऑपरेशन मत कराइएगा। फिर आप ठीक हो गए उसके बाद? बिल्कुल, उसके बाद वो दर्द बिल्कुल खत्म ही हो गया। पता नहीं चला? हाँ जी, पता ही नहीं चला। अच्छा। बिल्कुल मैं ठीक हो गई हूँ। एक और अनुभव मैं बताना चाहती हूँ। माता जी बहुत बीमार हो गई थी। आपकी माता जी? हाँ, बहुत दिन से बहुत ही बीमार थी। न्यूजीलैंड में रहती थी, बहुत ही बीमार थी। बहुत। किस चीज की तकलीफ थी उन्हें? उसका हार्ट प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा। उसका जो रीढ़ की हड्डी जो था बिल्कुल कंप्रेस हो गया था। दब सा जाता है। हाँ जी। और वो बिल्कुल उठ नहीं सकती थी। तो जब हम वापस यहाँ से गए, पुट्टपर्थी हम थे, जनवरी में वापस गए, बिल्कुल नेक्स्ट डे मेरे को उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और मम्मी को डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। उसके बाद फिर इतना ज़्यादा मेरे ऊपर जिम्मेवारी आ गया कि मैं सुबह शाम बस हॉस्पिटल के चक्कर काटती रही। मेरे जो भाई बहन है वो सब ओवरसीज़ में रह रहे थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि मम्मी इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि डॉक्टर्स ने अब बता दिया कि आप ये बचेगी नहीं, चली जाए, लगता कि कुछ दिन के बाद है। तो एक दिन सुबह मैं पहुंची मम्मी के पास। मैं जब पहुंची तो मम्मी बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं बोल रही थी। जब मैं बुलाती थी सिर्फ आँख खोल के देखती थी और ऐसे लगा कि बस अब चली जाएगी। सुबह का वक्त था। पापा के फ़ोन किया कि बताने के लिए कि आप मत आइएगा क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ। जब मैं वापस गई मम्मी के पास तो मैं देखती मम्मी के पूरे फेस में विभूति। अस्पताल में हालांकि वो सो रही थी बेहोशी के हालत में। हाँ जी, पूरा जो वोट के ऊपर एक पूरा वोट में विभूति भरा हुआ और माथे में विभूति। और मैं इतनी परेशान हो गई कि ये विभूति अभी 2 मिनट में इस कमरे में थी और कौन आ सकता है। फिर मैं बाहर गई और नर्स को बुलाई कि आपने किसी को देखा इस कमरे में आते हुए? तो नर्स बोलती है नहीं, हमने किसी को नहीं देखा आते हुए। तो वापस मैं मम्मी के जब पास गई तो मेरे को ऐसे लगा, समझ में आया कि ये तो स्वामी की लीला है। स्वामी ने खुद आया और स्वामी हमें किसी तरह कुछ मैसेज दे रहे कि अब हम आपके मम्मी को लेके जाएंगे। फिर उसके 2 दिन बाद फिर मेरी मम्मी चल बसी। हाँ जी। जिस दिन उसका क्रियाक्रम था उस दिन हम भजन से उसका पूरा क्रियाक्रम किए। जो आपकी नौकरी है इसमें भी बाबा का बहुत बड़ा हाथ और आशीर्वाद रहा है? हाँ जी। एक बार ऐसे हुआ कि हम न्यूजीलैंड में टेलीकॉम में काम कर रहे थे। वहाँ तो हमने 8 साल काम किया फोन विभाग में। हाँ जी। और हमारा नौकरी ख़त्म हो गया। ले ऑफ हो गया? हाँ जी, ले ऑफ हो गया जी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो हमारे को 2 ऑप्शंस दिए थे कि या हम नौकरी उसी जगह दूसरी नौकरी ले ले या पैसे दे दे।
तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैं रवि जी से पूछती थी कि बताइए आप मैं क्या करूं। फिर एक दिन स्वामी सपने में आए और स्वामी ने कहा कि आप पैसे ले लीजिए और हम आपको बहुत ही अच्छा नौकरी देंगे। अच्छा। जब स्वामी ने ऐसे मेरे को कहा, फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, मैं पैसे ले लेती हूँ। ऑफिस में हमने बता दिया और पैसे लेके फिर हम इंडिया आए स्वामी को दर्शन करने। वापस गए, स्वामी ने मेरे को बहुत ही अच्छा नौकरी दिए, बिल्कुल जैसे मैं 8 साल उस जॉब में थी, बिल्कुल जैसे रानी की तरह। बहुत ही अच्छा काम था। क्या काम था? बैंक की नौकरी थी। अच्छा वो पूरा टेलीकम्युनिकेशंस का पूरा जो बिलिंग था ना, वो मैं पूरा फुल इंचार्ज थी उसमें। अच्छा अच्छा। जी। उस वक्त जब आप अपनी वो पैसों की पैकेज लेके पुरानी नौकरी छोड़ के पुट्टपर्ती आई, क्या आपकी स्वामी से कोई बातचीत हुई? उस वक्त ऐसे हुआ था, फिर स्वामी व्हाइटफील्ड चले गए और हम भी व्हाइटफील्ड गए। और मेरे को याद है कि संडे के वक्त स्वामी शाम के दर्शन में नीचे नहीं आते थे, ऊपर स्टेज जैसा था? स्टेज जैसे था, स्वामी वहाँ पर जाके बैठते थे। हमारा आखिरी दर्शन था और मैं बिल्कुल आगे बैठी हुई थी। अच्छा। मन में यही प्रार्थना कर रही थी कि स्वामी, मन ही मन में कि स्वामी प्लीज, स्वामी आप हमारे पास आइएगा। जब म्यूजिक शुरू हुआ, फिर मैं देख रही हूँ कि स्वामी धीरे धीरे नीचे आ गए। बिल्कुल ऐसे लगा कि स्वामी ने सचमुच सुन लिया, बिल्कुल हमारी तरफ आ रहे हैं। और ऐसे घबराहट होने लगी कि सच में स्वामी आ रहे, जो हमने मांगा स्वामी से, वो स्वामी जैसे मनोकामना पूर्ण करने के लिए स्वामी खुद ही आ रहे। और स्वामी बिल्कुल हमारे पास आके खड़े हो गए, हमारे को पद नमस्कार दिया। फिर मैं देखती हूँ स्वामी हमारे से घूम मुड़ के फिर स्वामी मेन साइड गए और सीधा रवि के पास गए। रवि से कुछ चिट्ठी ली, रवि को भी आशीर्वाद दिया, पद नमस्कार दिया और स्वामी वापस स्टेज में जाकर बैठे। ऐसा समझो कि नीचे आके आप ही को ब्लेस करने आए थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे स्वामी सिर्फ हमारे ही लिए आए। तो आपके मन की प्रार्थना स्वामी ने एक तो सुन ली और साथ में ये भी दिखा दिया कि उन्हें मालूम है आपके साथ आपके पति कौन है और वो कहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। इतने लाखों हजारों लोगों में वो ठीक 2 जनों के पास, पति पत्नी के पास गए और आशीर्वाद दे के आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जो न्यूजीलैंड का हम डेकोरेशन कर रहे हैं, 2012 का क्रिसमस का जो डेकोरेशन कर रहे हैं, अरोहा लिव इन लव। अरोहा का मतलब ये प्यार ही है, प्यार में जीवन व्यतीत करें। हाँ जी। स्वामी मेरे सपने में आए थे 2 साल पहले और हम खड़े हुए अपने डेकोरेशंस लेके। तो स्वामी हमारे तरफ मुड़ के बोल रहे कि लगाइए लगाइए, क्या है हाथ में, आप क्या डेकोरेशंस लेके आए हो। तो मैं स्वामी को डेकोरेशंस दिखा रही हूँ। स्वामी बोलते कि चलिए लगाइए, और स्वामी खड़े हुए हैं और स्वामी के सामने मैं लर्डर क्राइम करके जा रही हूँ डेकोरेशन लगाने में। हाँ जी, सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर स्वामी के सामने ही डेकोरेशन लगा। स्वामी हंस रहे हमारे को देख के। और वही हुआ जो हम अभी 2 साल बाद ये जो हम आज डेकोरेशन जो कर रहे थे, वो लर्डर में चढ़ के हम लगा रहे थे, क्योंकि सारे आदमी ये लोग बिजी थे। तो हमने सोचा कि चलो हम लेडीज खुद चढ़ के लगाते हैं। तो बिल्कुल वो याद आ गया कि स्वामी खुद सपने में साकार हो गया। हाँ जी। और ये बात भी महासमाधि के होने के बाद हाँ। कोई कमी नहीं है, भगवान का जो कनेक्शन है, अपने डिवोटीज के साथ जो संबंध है, उसमें कोई कमी नहीं आई है महासमाधि से, है ना? हाँ जी। एक और सपना आया था कि स्वामी ने मेरे से पूछा कि कैसे हो गया सब डेकोरेशंस। तो मैं कह रही हूँ स्वामी आप बताइए कैसे लग रहा। स्वामी मेरे से पूछे कैसे लगा डेकोरेशंस, सब ठीक ठाक हो गया, कैसे लग रहा दिखने में। तो मैं स्वामी को मुड़ के बोल रही स्वामी मैं क्या बताऊँ, आप ही भगवान है, आप बताइए कैसे लग रहा है। फिर स्वामी सबको मुड़ के बोल रहे देखा भक्ति, इसको बोलते भक्ति। श्रीमती अंजनी लता ग्रोवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने अच्छे सुंदर अनुभव हमारे साथ शेयर किए, और जब आप अगली बार आएंगी और भी आपके पास इतने सारे अनुभव हैं, वो भी हमारे साथ ज़रूर बांटिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। साई राम। साई राम। अरोहा। अरोहा लिव इन लव। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड देश के ऑकलैंड निवासी श्रीमती अंजनी लता ग्रोवर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत की गई थी। उनसे वार्तालाप कर रही थीं टीम श्री सत्यसाई प्रसार माध्यम केंद्र की भूतपूर्व सदस्या श्रीमती करुणा स्वरूप मुंशी जी।
साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। प्रार्थना हॉल खचाखच भरा था। पुट्टपर्ती के आसपास के गांव के लोग भी ये सुनकर एकत्र हो गए थे कि बाबा को नीचे हॉल में लाया जाएगा। निलयम में सभी खाली स्थान भर गए थे। बाबा को बहुत ही सावधानी के साथ घुमावदार सीढ़ियों से, जो संख्या में कुल 18 हैं, नीचे लाया गया। सरकारी अस्पताल पल्लाडम के मेजर डॉक्टर एम भानु ने उस समय का वर्णन लिखा है। मैंने बाबा को 3 लोगों की सहायता से बाहर आते देखा। उनके बाएं पैर को एक व्यक्ति ने दरवाजे की दहलीज पर अपने हाथ से ऊपर उठाया। उनके सिर के चारों ओर रुमाल बंधा हुआ था, जिससे उनके अस्त व्यस्त हो गए केश ढके रहे और चेहरे पर आ रही विकृति भी प्रकट न हो पाई। उनकी चाल पक्षाघात की स्पष्ट द्योतक थी। बाईं टांग को अर्धवृत्ताकार रूप में घुमाकर वे घसीट रहे थे और पैरों की उंगलियां जमीन पर रगड़ खाती थीं। बाबा को इस दशा में देखकर हिम्मती और कठोर हृदय वाले लोग भी रो पड़े। करुणापूर्ण सामूहिक विलाप ऐसा तीव्र हो गया कि बहुत से लोग क्रोध और आवेश में हम पर दोषारोपण करने लगे कि बाबा को ऐसी दशा में नीचे लाकर पृथ्वी के सबसे अमूल्य जीवन के साथ खिलवाड़ करने की धृष्टता हम क्यों कर बैठे। वे क्रोध में कह रहे थे कि आप इन्हें इस अवस्था में नीचे क्यों लाए। बाबा को तकियों के बीच चांदी की कुर्सी पर बिठाया गया। जैसे ही बाबा बैठे, एक तकिया उनकी छाती पर रख दिया गया और राजा रेड्डी ने पक्षाघात से प्रभावित बाएं हाथ को उठाकर उस पर रख दिया। ये देखकर सबके हृदय से आह निकली। कस्तूरी जी लिखते हैं कि बाबा ने मेरी ओर इशारा किया। मैं उनकी कुर्सी के पास झुका और उनके शब्दों को पकड़ने की कोशिश करने लगा कि बाबा क्या कह रहे हैं। जो कुछ शब्द पकड़ में आए, उनके आधार पर मैंने जो कुछ समझा उसे मैंने उनके सामने दोहराया, जिससे कि मैं निश्चित हो सकूं कि मैं समझ भी पाया था कि नहीं। उस समय वहां एकत्रित लगभग 5000 शोक संतप्त लोगों के समक्ष मैंने बाबा के शब्द दोहराए। शोक न करें, यह मेरा रोग नहीं है। यह तो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। मैं कभी रोगी नहीं हो सकता। आप लोग हतोत्साहित न हों। जब आप हिम्मत हारते हैं तो मुझे पीड़ा होती है। फिर बाबा ने मुझसे आगे बोलने को कहा और उसके बाद स्वयं बोलने का संकेत किया। बहुतों को लगा कि बाबा पहले ही बहुत थक गए हैं और ऐसी पक्षाघात पूर्ण शारीरिक स्थिति में बोलने से भयंकर परिणाम हो सकते हैं। मैंने लोगों से निवेदन किया कि सभी लोग बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा स्वयं अपने लिए कम से कम अमावस्या तक स्वस्थ हो जाने का संकल्प लें, क्योंकि हमारे लिए उनके सिवा और कोई सहारा नहीं है। आज की पूर्णमासी हमारे लिए असहनीय दुख के कारण अंधेरी रात्रि बन गई है। अब अगली अमावस्या का दिन ही हमारे लिए और संसार के लिए पूर्णमासी होगा। बाबा ने माइक को अपने होठों के निकट लाने का इशारा किया। उन्होंने थुथली आवाज में बहुत धीरे से विनु पिस्तुंडा कहा, किंतु हम भी, जो कई दिनों से उनके पक्षाघात प्रभावित मुख से निकलने वाले धीमे और अस्पष्ट अक्षरों से शब्द जोड़ने और अर्थ निकालने के अभ्यासी हो गए थे, उस शब्द को नहीं समझ पाए। बाबा ने उस शब्द को 2 बार दोहराया। हम में से किसी ने उस शब्द को पकड़ा और उसे माइक पर स्पष्ट दोहराया। बाबा पूछ रहे थे,
क्या आप मुझे सुन सकते हैं? इससे एक और दुख भरी आवाज उभरी। लोगों ने उन्हें सुना तो, लेकिन उससे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। आवाज बिल्कुल अस्पष्ट और मंद थी। इतने से बोलने के प्रयास मात्र से ही बाबा को बहुत थकान हो गई। उन्होंने पीने के लिए पानी लाने का संकेत किया। कृष्णप्पा तत्काल चांदी के गिलास में पानी ले आए और राजा रेड्डी ने गिलास उनके होठों के निकट किया। बाबा ने अपना कांपता हुआ सीधा हाथ गिलास की ओर बढ़ाया और उसे पकड़ने का प्रयास किया। उनकी उंगलियां उसमें फिसल गईं और डूब गईं। उन्होंने कुछ बूंद पानी पिया। सीधे हाथ की उंगलियों से सीने पर रखे तकिए के ऊपर शिथिल पड़े हुए हाथ पर पानी छिड़का। बाएं हाथ को सीधे हाथ से ठकठकाया। दोनों हाथ ऊपर उठाए और दोनों से बाएं पैर को ठोंका। बाबा उठे, तकिए नीचे गिर गए और हमें सुनाई दिया उनकी दिव्य सुरीली वाणी में सदा की भांति प्रिय परिचित संबोधन। प्रेम स्वरूप लारा। बाबा का गुरु पूर्णिमा उपदेश प्रारंभ हुआ। धारा प्रवाह गति से। हमारे आनंद का ठिकाना नहीं था। हमारे बाबा हमारे बीच थे, दिव्य, स्वस्थ, सत्यम शिवम सुंदरम। लोगों को अपने ही आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु जब उन्होंने ये अनुभव किया कि बाबा ही उनके समक्ष खड़े हैं और स्वयं बोल रहे हैं, तो सब लोग खुशी से उछल पड़े, नाचने, चिल्लाने और जय जयकार करने लगे। कुछ तो मारे खुशी के पागलों की तरह हंसते हुए बेसुध हो भीड़ में भागने लगे। ओहो, ये चमत्कारों का चमत्कार था। हम एक ही क्षण में अंधकार के गहनतम गर्त से खुशी के 7वें आसमान पर जा पहुंचे। मेजर डॉक्टर भानु लिखते हैं कि डॉक्टरों के डॉक्टर ने एक पल में ही अपने आप को ठीक कर लिया। मैं हक्का बक्का चकित खड़ा देखता ही रह गया। प्रेम स्वरूप लारा। उनकी निर्मल, स्पष्ट, मधुर और प्रिय वाणी को सुनकर हम सावधान हो गए। जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सहारा भगवान है। इसलिए एक अकेले उपेक्षित भक्त की बीमारी मुझे अपने ऊपर लेनी पड़ी। वो इससे बच नहीं सकता था। दिल के 4 दौरे जो मैंने अपने ऊपर लिए, वो कभी नहीं सहन कर पाता। मेरा धर्म है भक्त रक्षण। मुझे उसे बचाना ही था। मेरे लिए यह कोई पहला अवसर नहीं है जब मैंने किसी भक्त की रक्षा के लिए उसकी बीमारी अपने ऊपर ली हो। मैं जब भी किसी को बचाना चाहता हूं, उसका बोझ अपने ऊपर ले लेता हूं। मैंने अपने पूर्व शरीर में भी शिरडी में इस उत्तरदायित्व को निभाया है। ये तो मेरी लीला है, ये मेरा स्वभाव है। ये तो जिस कार्य के लिए मैं आया हूं, उसी का एक अंग है। पूर्व शरीर में शिरडी में साईं बाबा के रूप में भी उन्होंने तो कहा था, समुद्र नदियों के जल को लौटा सकता है, परंतु मैं अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करूंगा। सदा सर्वदा की भांति इसी धारा प्रवाह गति, सुमधुर वाणी, करुणा, हास्य और प्रेम पगे शब्दों में बाबा 1 घंटे तक बोलते रहे। फिर अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए बाबा ने कहा, मैं अब तक अपने संबंध में एक बात सबसे गोपनीय रखते चला आ रहा हूं। अब समय आ गया है जब मैं उसे प्रकट कर दूं। आज शुभ और पवित्र दिन है। और फिर बाबा ने घोषणा की, मैं शिव शक्ति हूं, भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न, क्योंकि भारद्वाज ऋषि ने शिव और शक्ति से इस संबंध में वरदान प्राप्त किया था। शिरडी के साईं बाबा के रूप में उसी गोत्र में शिव ने जन्म लिया था। इसी गोत्र में शिव और शक्ति ने एक साथ मेरे रूप में जन्म लिया है। अब इसके बाद केवल शक्ति ही इसी गोत्र में तीसरे साई के रूप में मैसूर राज्य में अवतार लेंगी। इस बीमारी का आघात शक्ति को शिव के प्रकोप के कारण सहन करना पड़ा है, क्योंकि एक बार पार्वती ने भारद्वाज ऋषि की 8 दिन तक उपेक्षा की थी, जिसके कारण ऋषि को दौरा पड़ गया था और शिव ने अपने कमंडल से उनके ऊपर जल छिड़ककर उन्हें ठीक किया था। आज आपने शक्ति यानी बाएं अंग की बीमारी देखी और उसे शिव
यानी दाएं अंग ने उसी प्रकार जल छिड़क कर ठीक भी किया। यह विषय मनुष्य की बुद्धि की पहुंच से परे है, इसलिए मैंने अब तक आप लोगों को नहीं बताया था। शक्ति ने यह सब बीमारी झेली और शिव ने शक्ति को उस रोग से मुक्त किया। इस बीमारी को अपने ऊपर लेकर जिस भक्त की रक्षा की गई वो तो प्रत्यक्ष कारण है, किंतु अप्रत्यक्ष मूल कारण तो शाप और उसका प्रतिकार था। इस रहस्योद्घाटन के पश्चात बाबा ने कुछ देर संकीर्तन करवाया और सबने सामूहिक स्वर में उन्हें दोहराया। जब उन्होंने हर हर शिव शिव सुब्रमण्यम का द्रुत गति और उच्च स्वर में कीर्तन करवाया तो डॉक्टर भानु दौड़कर उनकी ओर लपके। डॉक्टर भानु ने ऐसा क्यों किया, ये उनके ही शब्दों में। मैं ये भूल गया था कि मैं एक स्वयंसेवक हूं और मुझे बाहर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खड़ा किया गया था। मैं दौड़कर भीतर पहुंचना चाहता था ताकि बाबा के चरणों में गिरकर उनसे निवेदन कर सकूं कि वे अपना गान एकदम बंद कर दें, क्योंकि जिस पक्षाघात से वे अभी अभी सामान्य स्थिति में आए थे, इस प्रकार जिह्वा और वाणी के कलापूर्ण व्यवहार के कारण उस आघात की पुनरावृत्ति होने का भय था। किंतु दरवाजे पर पहुंचते ही मैं अपने आप रुक गया। मेरे मस्तिष्क में कौंध गया वो चमत्कारपूर्ण दृश्य, जब थोड़े समय पूर्व ही उन्होंने अपनी वो सुमधुर वाणी पक्षाघात के प्रभाव से पल मात्र में ही मुक्त कर ली थी। मैं शांत और मूक खड़ा हो गया। मैं कौन होता हूं भगवान को रोकने वाला। मैंने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया और बाहर ही खड़ा रहा। बाबा ऊपर की मंजिल में अपने कमरे में अपनी स्वाभाविक गति और शान के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए गए। ऊपर के वरांडे से दर्शन देते हुए नीचे खड़े भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कल प्रातः 6:30 बजे मैं आप में से प्रत्येक को पाद स्पर्श और नमस्कार का अवसर दूंगा। रात्रि को बाबा ने अपना सामान्य भोजन ग्रहण किया। उस रात कोई भी नहीं सोया। जो चमत्कार हुआ था उसके आनंद में आत्मविभोर हुए सभी लोग रात भर जागते रहे। किसी को नींद ही नहीं आई। क्षण मात्र में ही बाबा ने फिर से अपने आप को इस संसार के सुपुर्द कर दिया था और वे हमारे बीच थे। दूसरे दिन सायंकाल बाबा ने एक भाषण दिया। उन्होंने उन लोगों के प्रति दया दिखाई जो झूठे और बुरे समाचारों में रुचि लेते हैं और उन्हें उत्सुकता के साथ चारों ओर फैलाते हैं। बाबा ने घोषणा की, आज के दिन से जिस कार्य के लिए यह अवतार हुआ है उस कार्य में न तो कोई विघ्न आ सकता है और न ही उसे कोई रोक सकता है। पूर्व अवतार में तो केवल एक ही गोवर्धन पर्वत को उठाया गया था, किंतु इस अवतार में अनेकों पर्वत उठाए जाएंगे। ये गंगा पूर्ण यश और गौरव के साथ मानवता रूपी वृक्ष की जड़ का सिंचन करती हुई सतत प्रवाहित रहेगी। इस शक्तिशाली और अद्भुत चमत्कार के संबंध में बाबा ने कुछ सप्ताह के बाद कहा, सच्चे भक्त की रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है। किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि क्या एक को बचाने के लिए हजारों को शोक के सागर में डुबो देना उचित था, किंतु इस प्रकार के गणित का अनुग्रह के संदर्भ में कोई औचित्य नहीं होता। मैं बिना इस विचार के कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है अपने धर्म का निर्वाह करता हूं। राम ने अपने पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा। यद्यपि समस्त अयोध्या अश्रुप्लावित थी। उनके पिता दशरथ ने, जो राम को वनवास देने के कैकेयी के कुटिल कुचक्र के शिकार हो गए थे, और भरत ने, जिन्हें राम के स्थान पर राजगद्दी मिलनी थी, राम को वनवास से लौटने का बहुत आग्रह किया, किंतु वे लौटे नहीं। जो रोग मैंने अपने ऊपर लिया था उसकी प्रकृति के अनुसार उसके धर्म का पालन होना था और उसे मैंने होने दिया। तभी तो आप उसे देख सकते हैं और विजय की कीर्ति और महत्व को समझकर हृदयंगम कर सकते हैं। इंद्र के प्रकोप से वृंदावन में जो प्रलयंकर वर्षा हुई थी उसे चाहते तो कृष्ण एक पल में रोक सकते थे, किंतु उन्होंने वरुण को
अपने धर्म के पालन में रोका नहीं और वर्षा होने दी। कृष्ण ने उस अवसर पर अपनी शक्ति, तेज और प्रताप की झांकी गोप गोपियों को दिखाई और गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की कनिष्ठा पर उठाकर उस प्रलयंकर वर्षा से सबकी रक्षा की। कृष्ण ने अपने भक्त रक्षण के धर्म का पालन किया। अब भी जैसा कि उस युग में था, इसका उद्देश्य देवत्व की घोषणा है। आपको इससे एक और लाभ हुआ है जिसका आपको शायद भान नहीं है। बीमारी के कारण इन 8 दिनों में आपकी मेरे प्रति भक्ति किस गहराई तक पहुंची, ये मैं जानता हूं। अनेकों वर्षों के तप से भी मेरे विषय में एक बिंदु अविचल ध्यान की स्थिति में आप नहीं पहुंच सकते थे, जो इन दिनों आपको प्राप्त हुआ। बाबा जानते थे कि जिन भक्तों को भी बीमारी का पता लगा, उन्होंने वे भयंकर दिन प्रार्थना, पश्चाताप और प्रायश्चित में ही बिताए। सब ने सदा यही प्रार्थना की कि बाबा रोगशैया से और भी अधिक तेज प्रताप और यश गौरव के साथ उठ खड़े हों, हमारे उन दोषों और पापों को क्षमा करें जिनके कारण उनकी महानता प्रभावित होती हो और उनके द्वारा किसी का अपने ऊपर लिया वो काया कष्ट हम सबको मिल जाए। बाबा के दर्शन का सौभाग्य तो एक सक्रिय सृजनात्मक अवसर है, जिसके कारण वो निम्न कोटि का धातु जिससे हम निर्मित हैं, स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उनके वचनामृत सुनकर आध्यात्मिक नवचेतना विद्युत धारा सी प्रवाहित हो जाती है और जीवन का उद्धार होने लगता है। उनके लेखों को पढ़कर वे मानसिक और बौद्धिक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जिनसे अहंकार का नाश होता है तथा मन और बुद्धि निर्मल हो जाते हैं। इस दैविक गंगा में जो भी गोता लगाता है, उसे इसका पावन जल शुद्ध और निर्मल बना देता है। सारी दुर्बलता और भय क्षीण हो जाते हैं और वो अपने आप को सचेत, सजग और सशक्त अनुभव करता है, मानो नव जीवन प्राप्त हो गया हो। जय साईं राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री सत्य साई ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी द्वारा 24 सितंबर सन 2017 को मध्य प्रदेश राज्य संगठन की इंदौर समिति द्वारा आयोजित समर्पण उद्बोधन श्रृंखला के तहत दिए गए संबोधन का एक भाग सुनेंगे। समर्पण की एक बड़ी अच्छी परिभाषा मैंने पढ़ी थी, उसमें यह था कि जब हम तत्व माँ में लीन हो जाता है, माँ जिसको हम कहते हैं मेरा नहीं, जब हम आहुति डालते हैं ओम भूर्भुवः स्वः इदम न मम इदम स्वाहा, तो जब वो माँ शब्द है नहीं, मैं नहीं, अहम जब माँ में लीन हो जाता है तब हम आत्मलीन हो जाते हैं। जब हम आत्मलीन हो जाते हैं तो स्वयं ईश्वर आपकी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं और सारे कार्य वही करते हैं और उसकी क्रेडिट हमें दे देते हैं। ऐसी एक घटना अफ्रीका की है और वो भी एक बड़ा अच्छा दृष्टिकोण है कि बाबा किस तरह आपकी मदद करते हैं और किस तरह से आप में सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। अफ्रीका के घने जंगलों की बात है। बाबा के 60वें वर्षगांठ के 85 के दूसरे ही साल हमको घाना में मेडिकल कैंप करने का एक अवसर मिला। वो बड़ा मेडिकल कैंप था। उस समय एजुकेशन ह्यूमन वैल्यू की एक बहुत बड़ी वहाँ पर जिसको हम कहते हैं गोष्ठी होने वाली थी, जिसमें भारत के काफ़ी बड़े लोग, जिसमें इंदुलाल शाह, मिस्टर श्रीनिवासन और बड़े बड़े जो वाइस चांसलर और सारे विश्व के लोग आए हुए थे। विक्टर कानू के बारे में आपने सुना होगा, वो उसके लिए कोऑर्डिनेटर थे उस समय।
मुझे एक गांव दिया गया, उसका खासकर उस गांव में भेजने का ये जरिया था कि वहाँ के लोगों में अभी भी, जिसको हम जैसे हमारे यहाँ गांव में ओझा होते हैं, लोग बाग ये मंत्र, चावल, भूत पिशाच इन तरह से उतारने का काम करते हैं, उनकी इसको वो दूर करना चाहते थे और वो बताना चाहते थे कि जो टीकाकरण हो रहा है, जो वैक्सीनेशन हो रहा है, ये ज़रूरी है ताकि लोगों को ऐसी बीमारियां ना हो जिनसे बचाव हो सकता है। तो हम लोग मेडिकल कैंप करने के लिए उस गांव में गए। वो घाना से काफ़ी, जो घाना में जो आकरा जो वहाँ की राजधानी है जहाँ पर सम्मेलन चल रहा था, वहाँ से काफ़ी दूर है और हमें एक गेस्ट हाउस में ठहराया गया था और सुबह सुबह हम अपने ड्राइवर के साथ निकल जाते थे, वही हमारा इंटरप्रेटर हुआ करता था। उस गांव में पहुंचे, काफ़ी लोगों का उपचार हुए। ये सम्मिलित दल था, इसमें नेत्र विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ENT सभी तरह के लोग सम्मिलित थे। और जैसा कि बाबा का अभी जैसे हमको सुनाई दे रहा है, आजकल हम बात करते हैं एजुकेयर, मेडिकेयर और सोशो केयर, हमको लगता है ये कोई एक नई चीज़ है, ये बहुत पुराना है। बाबा ने हम सबको बताया, जब भी आप पहले जाओ तो लोगों को सिखाओ हाथ धोने, नाखून काटने और उबला हुआ पानी पीने से क्या होता है, दैट इज़ एजुकेयर। और मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों को स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। ज़्यादातर बीमारियाँ गंदे पानी से होती हैं, ज़्यादातर बीमारियाँ माल न्यूट्रिशन से होती हैं। अगर आप उन्हें अच्छा भोजन और शुद्ध पानी मुहैया कराएंगे तो शायद आपको मेडिकल कैंप में ज़्यादा लोगों के उपचार करने की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ सोशो केयर। और उसके बाद जो कुछ बचे खुचे लोग हैं उनकी आप मेडिकल सेवा मेडिकर किए। ये 1985 की बात है जब बाबा ने हमको इस तरह से इस बारे में बताया था कि ये तीन जो चीज़ें, इसको 3 डायमेंशनल वे ऑफ सर्विंग, दिस इज़ द पैकेज टू सर्व द ह्यूमैनिटी। अगर मानवता की सेवा करना है, जब तक ये तीनों चीज़ आपके पास नहीं है तो आपका कैंप संपूर्ण नहीं है, आपकी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी नहीं है। एक दिन संध्या समय होने को आ रहा था, ऐसे आदेश थे कि सूरज डूबने के पहले गाँव के लोगों को भेज देना चाहिए। अफ्रीका के जंगलों में आपने पढ़ा होगा, सांप, बिच्छू, शेर सभी तरह की चीज़ें होती हैं और वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों के पास तो गाड़ियाँ होती थी तो हम वापस आ सकते हैं, पर इन लोगों को पैदल गाँव में जाना पड़ता है। तो बाबा चाहते थे कि सूर्यास्त के पहले कैंप ख़त्म हो जाए ताकि ये लोग अपने पास चले जाएं। तो अंतिम पेशेंट देखने के बाद हम लोग अपना सामान समेट रहे थे। उस समय एक 22 या 23 साल की एक युवती, अफ्रीकन युवती आई कैंप में और उसके गोद में एक बच्चा था। उसकी दोनों आँखें पीप से भरी हुई हैं उस बच्चे की, और उस बच्चे की उम्र लगभग 1 या 2 हफ्ते की। जो लोग यहाँ डॉक्टर हैं वो जानते होंगे, इस बीमारी को ऑफ्थेल्मिया नियोनेटरम कहते हैं। अगर महिला के जो गर्भ द्वार पर अगर उस समय कोई इन्फेक्शन हो तो वो बच्चे की आँख में चला जाता है और उससे 90% लोगों को अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिले तो बच्चे को अंधत्व का खतरा होता है। उसको देखते ही मुझे डायग्नोसिस पता लग गई कि इसकी डायग्नोसिस क्या है, पर ऐसी स्पेसिफिक जिसको कहते हैं, जिसके लिए एक विशेष रूप से जो दवा है उसको तो लंदन से या आगरा से ले जाना संभव नहीं है कि ऐसा भी कोई एक पेशेंट आएगा। ये एक बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। मैंने उस पेशेंट को देखा और उस मेरे इंटरप्रेटर से कहा कि इस महिला से कहो कि आपने इसको, बच्चे को लाया ज़रूर है, पर मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं जानता हूं कि इसका इलाज क्या है, पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये दवा है नहीं। आप यकीन मानिए कि ये शब्द मेरे से मुंह से निकलने में इतनी कठिनाई हुई कि कैसे इन शब्दों को मैं व्यक्त करूं उस माँ के लिए। ये शब्द व्यक्त करने के पहले मैंने बाबा से कहा, बाबा क्यों परीक्षा ले रहे हो? ये और 15 मिनट बाद आती और मैं इसको नहीं देखता तो कम से कम मेरे को ये ग्लानि तो नहीं होती कि बाबा मैं इसकी सेवा नहीं कर सका। ये कैसी परीक्षा है? अभी मैं ये सोच रहा हूं, मैं करने वाला हूं, अहम। यू आर नथिंग बट द इंस्ट्रूमेंट, तुम तो मेरे हाथ के खिलौने हो। जिसको याद करना है, सर्जन ऑफ सर्जन तो बैठे हुए हैं। जैसे ही मैंने उसको ये बताने के लिए कम से कम मैं उस बच्चे का एग्जामिनेशन कर लूं, क्या एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आँख की पुतली तक नहीं दिखाई दे रही, तो मैंने उसका संतोष हो जाए इसलिए इंस्ट्रूमेंट निकाला। इंस्ट्रूमेंट में बाबा की छोटी सी फोटो लगी है। मैंने बाबा को देखा, बाबा का अभय हस्त है। मैंने कहा, बाबा आप ही ने दिया है, अब आप ही करो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। बाकी जब तक वो जो ड्राइवर सामान लेकर गाड़ी में रखने जा रहा था, उसके पहले मुझे याद आया कि अगर कुछ नहीं है तो कुछ तो कर ही सकते हैं।
तो हमारे पास कुछ पेनिसिलिन की गोलियां थीं, तो मैंने उस पेनिसिलिन की गोलियों को डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर पीस कर देने की कोशिश की। तो जो वहाँ नर्स थी वो मेरी तरफ देख रही थी, तो उसने मुझसे कहा आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा देखो जो सही मेडिसिन तो नहीं है तो कम से कम कुछ तो एंटीबायोटिक डाल सकते हैं। बोले आज से आपने 1 साल पहले वहाँ पर लंदन में एक ऐसे ही हम लोगों की जब वो वर्कशॉप होती है उसमें बताया था कि डोंट डू समथिंग विच यू वोंट डू फॉर योर ओन चाइल्ड। आप ऐसा कोई काम नहीं करिए जो आप अपने खुद के परिवार के लिए नहीं करते। क्या ये दवाई आप अपने बच्चे के आंख में डाल सकते हैं? ये आपके ही वचन है कि स्वामी ने आपसे ऐसा कहा था, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? मेरे हाथ रुक गए। क्या करूं स्वामी? मुझे स्वामी के वचन आए, परम पवित्रम बाबा विभूति, जब कुछ दवा नहीं हो तो केस मेरे को रिफर कर दो। मैंने बाबा से पूछा था स्वामी कैसे रिफर कर दूं? बस विभूति लगा दो, केस इज रिफर टू मी, वैद्यो नारायण हरि, आई विल लुक आफ्टर द पेशेंट। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जंगल में एक हिरण जख्मी हो जाता है, एक खरगोश जख्मी आ जाता है, उसकी कौन उपचार करता है? वैद्यो नारायण ही। तुम में जो वैद्य है वो नारायण के रूप में मैं हूं। तुम मरहम हो, मैं उपचार करता हूं। बस इतनी सी बात है। मैंने बाबा का वो जैसे ही ऐसा लगा जैसे बाबा माँ कान में कह रहे हैं लगा दो, मैंने विभूति लगा दी। विभूति लगानी थी, वो ड्राइवर एक बक्सा लेकर आया। बोला डॉक्टर ये जहां जिस सीट पर आप बैठे हुए थे ये बक्सा पड़ा हुआ है। हम लोग जब कैंप में जाते हैं तो आप यकीन मानिए बाबा का आदेश है कि किस बॉक्स में क्या चीज़ रखी जा रही है, नीडल से लेके कितनी सिरिंज है, कितनी दवाइयाँ हैं, एक एक का बाबा ने वो कहा है कि पहले कस्टम को भेजिए, उसकी एक एक कॉपी बॉक्स पर लगाइए और एक कॉपी आपके पास रखिए। ना तो कस्टम के पास इतना समय है कि वो सारे बॉक्स खोल के देख सके, ना आपके पास इतना समय है कि आप एक एक बॉक्स खोल कर दिखाएं। आप उनसे कहिए एक बॉक्स खोल कर देख लें। शुरू में वो 2-3 बॉक्स खोल कर देखते थे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा सत्य साई बाबा, तो वो कोई बॉक्स नहीं खोलते थे। उनको मालूम था कि ये लोग धर्माचर, धर्म का आचरण करते, सत्यम वद, सत्य बोलते हैं, इसलिए इसमें कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती। मैंने कहा यार ऐसी तो कोई डब्बा हमारे पास था ही नहीं, और आज कैंप का चौथा दिन है, मैं तो रोज तुम्हारी सीट पर बैठता हूँ। बोले सर मालूम नहीं ये सीट पर रखा था, तो मैंने सोचा कि इसका क्या किया जाए। इसको कहा, मैंने वो डब्बा खोला, आप यकीन मानिए उसमें वही दवा थी जिसकी मुझे जरूरत थी। गलत आचरण से स्वामी ने बताया कि जो आप अपने परिवार के लिए नहीं करना चाहिए उसको दूसरे के लिए नहीं करिए। अहम को त्यागो, मुझ पर सौंप दो, रिफर द केस टू मी, वैद्यो नारायणी हरि, मैं ट्रीट कर दूंगा। उस महिला को मैंने बोला ये दवाई आप डालो या ना डालो, आपको तो इसका बच्चा अच्छा हो ही जाएगा। और उस दवाई, जो लोग यहाँ डॉक्टर हैं उनको मालूम है, उस दवाई को डालने का एक बहुत बड़ा तरीका है, और जिसको हम कहते हैं साधना। जैसे हम बैठते कर साधना करते हैं, हर 1 मिनट पहले 10 मिनट उसकी आंखों में दवाई डालते हैं, और फिर हर 5 मिनट 1 घंटे के लिए, और फिर हर आधे घंटे में 12 घंटे के लिए, इस तरह से उसको दवाई डालना पड़ती है। और इतनी मात्रा में उन्होंने दवाई भेजी थी। तो जब हमारे जो स्वयं सेवक हैं, जो बाबा के भक्त हैं, वो दवाई कैसे डालेंगे? वहाँ ना कोई टेलीविजन है, ना क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो उनके लिए क्या है, वो भजन गा रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं और दवा डाल रहे हैं। तो जो दवा में असर है उसका मंत्रपूत से ज्यादा असर हो गया। जो दवा 24 घंटे में असर करती है, 8 घंटे के बाद उसके पीप कट गए, उसकी आंखों की लाली दिखाई नहीं लगी, पुतली दिखाई देने लगी। मैं उस समय बाबा के फोटो तो नहीं थी, पर जो मेरे इंस्ट्रूमेंट था, मैंने गिरकर बाबा से कहा धन्य हो बाबा, जो वुडफील्ड हाई हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल लंदन में नहीं हो सकता, वो आपने इस जंगल में करके दिखा दिया। यही है हमारे स्वामी की कृपा। जब आप समर्पित हो गए, समर्पण कर दिया, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। मथुरा से आओ या वृंदावन से आओ, मदीना से आओ या मक्का से आओ, तुझे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और वो रहते हैं आपके साथ। कैंप खत्म हुआ, काफ़ी दिन बाद मौका मिला बाबा के यहाँ आने का। होता है, आप भूल जाते हैं कि बाबा ने आपके ऊपर क्या कृपा की। बाबा ने बुलाया, बोला देखा मेरी DHL सर्विस, 15 घंटे लगते हैं लंदन जाने की, अफ्रीका में 5 सेकंड में पहुंच गई। बाबा याद दिला रहे हैं। एक बार मैं कुछ लिख रहा था तो बाबा ने ऐसे ही शब्द दिए कि बाबा ना तुम मेरा केवल विश्वास हो, ना तुम मेरी आस हो, बाबा तुम तो मेरी श्वास हो, क्योंकि मैं तुम्हें समर्पित हूं, तुम ही मेरी श्वास हो, तुम ही मेरे प्राण हो। जब ये भावना निकलती है
तो बाबा कहीं रहें वो सब छोड़ के आपके साथ उपस्थित होता है। ये मेरे लिए नहीं, ये सबके साथ है। ये घटना मेरे साथ नहीं, मेरे कई मित्रों के साथ हुई जो कहीं दूसरी जगह हैं। जब जब उन्होंने पुकारा, बाबा ने हमेशा उसका उत्तर दिया, कभी किसी को उन्होंने निराश नहीं किया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत श्री सत्यसाई ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी द्वारा 24 सितंबर सन 2017 को इंदौर में दिए गए उद्बोधन का एक भाग प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।